देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मथुरा में हुए मौत के तांडव का सरगना कौन था, उसकी ताकत क्या थी, बुलेटिन में अब हम इसी का खुलासा करने जा रहे हैं। करीब 5000 कथित सत्याग्रहियों का सरगना रामवृक्ष यादव यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है और पहले जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था। गुरु की विरासत का दावा करने वाले रामवृक्ष यादव की दाल जब नहीं गली तो वो उनसे अलग हो गया। यही नहीं, उसने गुरु के आश्रम पर हमले की साजिश रची। अपनी मांगों को लेकर धरने के नाम पर वो मथुरा के जवाहर बाग आया और धीरे धीरे करीब 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठा। रामवृक्ष यादव पर जानलेवा हमले और धमकियों के आरोपों की फहरिस्त बढ़ती गई और उसकी ताकत भी बढ़ती गई। 3 साल पहले सत्याग्रह के लिए मथुरा आया और धरने के नाम पर 280 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से हथिया लिया। हत्या की कोशिश, अवैध कब्जे के 8 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में 12 आपराधिक मुकदमे भी रामवृक्ष यादव पर दर्ज हैं। 15 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का आरोप है इस पर, साथ ही बलवा, मारपीट और धमकी देने का भी ये आरोपी है। आपको बता दें कि इस साल मारपीट और धमकी के 4 मामले इस पर दर्ज हुए। कल जो हिंसा हुई उससे पहले रामवृक्ष यादव का क्या कुछ कहना था, सुनिए। सत्याग्रह तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जो है ये प्रशासन जानता है, उनको सारी चीजें दे दी गई है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है, रूलर कौन है, फर्स्ट सिटीजन कौन है, जिसके बिना नागरिकता जो है रिकग्नाइज नहीं संभव। क्या होना चाहिए इनसे? अब क्या होना चाहिए आप बताइए, क्या होना चाहिए? सारी चीज मैं ही बताऊं? आप देश के नागरिक हैं कि विदेश के पत्रकार हैं? देश के नागरिक। तो आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो तो उनको तो पते नहीं है, हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। हाँ, और फर्स्ट सिटीजन वोट से बनता है। आप बताइए, आप इस देश के नागरिक हैं कह रहे हैं तो फर्स्ट सिटीजन वोट से बनेगा? बोलिए। तो सत्याग्रह है। प्रशासन से कोई वार्ता हुई है आपकी इस विषय में? प्रशासन वार्ता तो कर ही नहीं रहा है। किसी भी मामले के लिए वो कहते हैं कि ये ऊपर का मामला है। अरे सुनिए, यह हमारे स्तर का मामला नहीं है। रामवृक्ष यादव को सुना आपने, जो संस्था पिछले 2 साल से सत्याग्रहियों के नाम से मथुरा में कब्जा जमाए बैठी थी, उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रशासन को पिछले 2 साल में उनकी करतूतों की भनक तक नहीं थी। संस्था का नाम आजाद भारत विधिक वैचारिक सत्याग्रही। काम आजाद भारत में गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, आसपास रहने वालों को सताना। मथुरा के इन सत्याग्रहियों ने एक दिन में जो सत्यानाश किया वो यूपी पुलिस के लिए हजम करना भारी पड़ रहा है। भयावह गोलीकांड में इतने बड़े नुकसान को झेलने के बाद जब पुलिस ने इन सत्याग्रहियों के अड्डे को कब्जे में किया तो वहां से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। 315 बोर की 45 पिस्तौलें, 12 बोर की 2 पिस्तौलें, 315 बोर की 5 राइफलें, राइफल के 89 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 80 कार्ट्रिजेस, 320 बोर के 5 खोखे यहां से बरामद किए गए हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया। निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स रहते हैं जिनके पास अनलॉफुल असलहा भी रहता है। आज उनके पास असलहा था, उन्होंने उसका प्रयोग किया और इस प्रकार की घटना कारित की।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस संस्था ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन के नाम पर मथुरा में अड्डा जमाया और 2 साल तक जवाहर बाग में जमे रहे। जरा इस संस्था की हास्यास्पद मांगें सुनिए। कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया जाए, इस समय की प्रचलित मुद्रा की जगह आज़ाद हिंद फौज करेंसी शुरू की जाए, 1 रुपए में 60 लीटर डीजल और 1 रुपए में ही 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री शुरू की जाए, प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी को गैर भारतीय घोषित किया जाए, हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, हमें सेनानी का दर्जा दिया जाए, हमें पेंशन और जवाहर बाग में स्थायी निवास दिया जाए। पिछले 2 साल से लगातार अपनी संख्या और सामर्थ्य बढ़ाने में जुटे लोग प्रशासन की निगाह से कैसे बचते रहे, बड़ा सवाल ये है। जबकि साफ था कि इन्होंने प्रशासन से सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगी थी। वो 5 दिन 760 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और जब करने पहुंची भी तो बिना तैयारी के, जिसका नतीजा भारी रक्तपात और पुलिस वालों की शहादत है। कैसी शहादत जिस पर गर्व नहीं, भारी अफसोस होता है कि ऐसे देशद्रोहियों और गुंडे से लड़ते हुए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अनुज मिश्रा, मथुरा, आज तक। फिलहाल राजनीतिक हलकों से इस घटना पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, ये सुनिए। प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चाचा श्री हैं, उनके संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने हत्या की है पुलिस वालों की। एसपी सिटी उसमें मारे गए और कई पुलिस के लोग मारे गए, और यह सारी परिस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक सुनियोजित तरीके से हमारी सरकार के खिलाफ ये चलाने की कोशिश हो रही कि जैसे गुंडों का राज है, गुंडों के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती, और जब कार्रवाई होती है तब कहा जाता है कि साहब क्यों कार्रवाई करी गई। दोनों तरीके की चीज नहीं चलती है। देखिए, मथुरा की जो घटना है ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था संपूर्ण रूप से अब समाप्त हो चुकी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से गोलियां खुले तौर पे चलती है और एसपी, एसएचओ और दूसरे लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह से खुले तौर पे गोलियां चलना और पुलिस ऑफिशियल्स की मौत होना अपने आप में दिखाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हालात बयां करता है। तो कल हुई इस फायरिंग में थाना प्रभारी समेत एसपी सिटी की मौत हो गई और उनके घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। शोकाकुल है परिवार और परिवार ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है। जिस तरह से कल एसपी सिटी पहले घायल हुए, उसके बाद कुछ ही देर बाद गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। साथ ही थाना प्रभारी की भी इस घटना में मौत हुई है। शहीद एसपी के घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। मां बार बार यही कह रही हैं कि हमें सरकारी मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारा बेटा लौटा दो। नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब लाके दे डीजीपी साहब मेरा बेटा, अब मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे, मुझे पैसे नहीं। जिस माँ का बेटा उसकी आंखों के सामने से चला जाए वो ऐसे ही बिलखती है। बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर है। एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की मौत की खबर जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बुजुर्ग माँ बाप का तो जैसे सब कुछ एक झटके में लुट गया। पिता की आंखें जैसे गम के मारे सूख गईं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बस एक ही रट, डीजीपी साहब मेरा बेटा लौटा दें, मुख्यमंत्री जी उनके घर का चिराग लौटा दें। डीजीपी साहब दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे, मुझे पैसे नहीं। बेटा हम इसमें हम क्या करें, मेरा दिमाग। पिता की आंखें मानो पथरा गई हैं। कांपती आवाज सब कुछ बयां कर रही है। जिसका जवान बेटा शहीद हो जाए उसका क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग पिता के दर्द को महसूस कीजिए। 2 साल से कब्जा कर रहे और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश, उनका कोई वहाँ अपील में नहीं मिला, उसके बावजूद खाली नहीं करा पाए कि भाई ये मुकुल द्विवेदी एसपी सिटी थे, ये बड़े बहादुर थे, इनको भेज दो, मरवा दो जाके वहाँ।
वो सवाल पूछते हैं लेकिन उन्हें जवाब की आस नहीं। जब बेटा ही नहीं रहा तो किससे उम्मीद करें? चले ले मुख्यमंत्री 20 लाख और मेरा बेटा वापस कर दे। 20 बताए बची 30-40 जितना चले हम सब बिल्कुल। घर पर हर तरफ बेटे की यादें बसी हैं। एक झटके में बचपन से लेकर जवानी तक का काल चक्र घूम गया और अब बेटे के जाने की खबर ने माँ बाप से हर खुशी छीन ली। साबिर शेख, औरैया, आज तक। मथुरा जल रहा है लेकिन सांसद हेमा मालिनी के पास अपने ही संसदीय क्षेत्र के लिए वक्त नहीं है। वो मुंबई के मड आइलैंड में शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म का नाम है एक थी रानी। लेकिन हेमा मालिनी फिल्मों के लिए वक्त तो निकाल रही हैं लेकिन उन्हें मथुरा याद नहीं आ रहा। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो अभी तक मथुरा नहीं पहुंची हैं। मथुरा से ही सांसद चुनी गई हैं हेमा मालिनी, लेकिन इस वक्त फिल्म की शूटिंग में मशरूफ है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। देखते रहिए आज तक।